क्या पप्पू यादव कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं? क्या पप्पू यादव को धक्का दिया गया? क्या पप्पू यादव के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बेईमानी और नाइंसाफ़ी की? कल बिहार बंद का जब आह्वान किया गया और उस वक्त जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक मंच से जब वो लोगों को समझा रहे थे कि फर्जी वोटिंग कैसे होती है, ये चुनाव आयोग चोरी कैसे कर रहा है, सरकार के पिट्ठू कैसे बना हुआ है, ठीक उसी वक्त और उसी दौरान क्या पप्पू यादव मंच पे जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका गया? क्या उन्हें धक्का दी गई? जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसकी तहकीकात करने के बाद उसकी असलियत और उसकी हकीकत क्या है, ये बात अब जानने का वक्त आ गया है। दर्शकों, बिहार में चुनाव है और चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ तो हो ही गई है और हम सब इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है, और तमाम पार्टियां जो हैं वो बिहार के चुनावों की दहलीज पर पहुंच चुकी है। बिहार चुनाव आयोग ऐलान कर ही देगा कुछ ही दिनों में तारीखों का ऐलान। इससे पहले वो वोटर रिवीजन को लेकर किस तरीके से आम फॉर्म धूम धाम लगा हुआ है, इस पर मैं अब बात इसलिए करना नहीं चाहता। बीएलओ की परेशानी, फॉर्म भरने की परेशानी, लोगों तक पहुंचने की परेशानी, हज़ार सवाल, चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है और न उनकी हैसियत है कि वो जवाब दे पाएँ। इतने कम वक्त में इतने लोगों का वोट का रिविजनिंग कैसे होगा, ये उनको खुद पता नहीं है। बस आए, बता दिया रिवीजन होगा, अपडेटिंग होगी, फलना होगा, ढेकान होगा, लेकिन ना कोई सिस्टम है। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं इतने कम दिनों में। चुनाव आयोग की मंशा क्या है, ना वो बता रहा है, ना लोग समझना भी चाह रहे हैं। लोगों को भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को वोटों का कीमत पता ही नहीं है। फिर जब उन्हीं के बच्चे, जब उनको नौकरी नहीं मिलेगा तब वो रोएंगे, वो गिड़गिड़ाएंगे। सड़कें जब टूट जाएंगी, पुल जब गिर जाएंगे, उसमें लोगों की मौत हो जाएगी, तब जाकर फिर वो आंसू बहाएंगे, सवाल लेके नहीं पूछेंगे। न वो संस्था से सवाल पूछेंगे, न चुनाव आयोग से, न वो मंत्री से, न किसी नेता से। लेकिन दर्शकों, इन सब के बीच में जब बिहार बंद था, जब चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, और उस वक्त जब पप्पू यादव के साथ हुआ, उसकी असलियत क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। और जो पप्पू यादव की सफाई आ रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, जब हम उनको बताएंगे तब आप समझेंगे ये पूरा मामला क्या है। और वहीं ठीक इसी तरीके का घटना जो कल हुआ वो कन्हैया कुमार के साथ हुआ। और अब ये सोशल मीडिया पर सवाल उठने शुरू हो रहे हैं कि क्या पप्पू यादव, कन्हैया कुमार कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई? क्या तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं से, कोई एक सांसद है, एक कांग्रेस का नेता है, क्या इन लोगों से डरते हैं? क्या कांग्रेस का वर्चस्व बिहार की दहलीज पर बढ़ता नज़र आ रहा है? चलिए इसकी तहकीकात करते हैं और आपको बताने की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर न्यूज़ देखना आप शुरू कर चुके हैं और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। सवाल ये है कि बिहार में हज़ार सवाल तो हैं, वो मुद्दों को लेकर हैं, वो बिहार की परेशानियों को लेकर हैं, लेकिन जब पार्टी के अंदर कलह पे आते हैं, जब गठबंधन के अंतर कलह पे आते हैं, तो फिर ये उन तमाम चुनौतियों से बढ़ जाता है जो सत्ता पक्ष से लड़ना होता है। अब वो ये है कि क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो एक मंच पर, एक ट्रक पर खड़े थे और वहाँ से लोगों से मुखातिब हो रहे थे और उनके जो है सिक्योरिटी गार्ड तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसी दौरान जो है पप्पू यादव चढ़ते हैं, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो पहली बार चढ़ने की कोशिश करते हैं, सीढ़ी पे गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जो है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, जो सिक्योरिटी है वहाँ पे, वो दरअसल जो है एक हाथ बढ़ाता है अब पकड़ने के लिए या धकेलने के लिए। यहीं पे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं कि इसकी असलियत क्या है। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं, राहुल गांधी के करीब नहीं जा पाते हैं। अब सवाल उठता है, पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो और भी चौंकाने वाला है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या हुआ, राहुल गांधी के पास नहीं जाने दिया गया, कि आपको धकेल दिया गया, गिरा दिया गया, तो पप्पू यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए, आप सब हैरान हो जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हमारे साथ धक्का मुक्की नहीं हुई, हमें गिराया नहीं गया, हमें वहाँ से भगाया नहीं गया, और इतनी हैसियत किसकी है जो मुझे भगा देगा। एक बात तो समझ में आई कि देखिए चुनाव का वक्त है और लोगों के मन में जो सवाल है वो सवाल तो पूछे भी जाएंगे, हम लोग का काम ही है सवाल पूछना, तो लोगों को लग रहा है ऐसा हुआ। लेकिन ख़ास करके पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम जाने वाले थे, भीड़ ज़्यादा थी, हम वहाँ पे फिसल गए, उनका पैर फिसल गया, ऐसा वो कहते नज़र आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हम छोड़ ही दी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये पप्पू यादव का कहना है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं जन स्वराज इसमें आ गई, बीजेपी आ गई,
अब कह रही हैं कि भाई यही इंडिया गठबंधन का जो है यही हालात है, उनकी मंशा ही यही होती है, अकड़ है, घमंड है, वगैरह वगैरह। खैर, अब उन सियासत में तो हम जो है जवाब नहीं तलाश सकते, लेकिन पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया है। अब इस पर देखते हैं कि क्या ये उनका जेन्युइन सवाल है, क्या उनका जो है उन पर कोई प्रेशर है, कोई डर है। हालांकि इसको भी लेकर पूछा गया था, पप्पू यादव ने कहा मैं किसी से डरने वाला नहीं। ये तेजस्वी यादव कौन होता रोकने वाले, ये राहुल गांधी कौन होते रोकने वाले। मैं सांसद हूँ, सांसद था और सांसद रहूँगा। मैं किसी के बदौलत जीता नहीं, जनता की ताकत है। और इसमें कोई शक नहीं दर्शकों, ये हकीकत है कि पप्पू यादव का एक अपना फ़ैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वाले लोग अपना हैं। और बिहार के लिए जितना उन्होंने किया है, आज बहुत कम ऐसे नेता और मंत्री हैं जो पैदा हो सकते हैं बिहार की धरती पर, जो उनके इतना कर सकते हैं बिहार के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए। इसीलिए उनका एक अपना मकाम है, एक अपना इमेज है, वो एक अपना जो है इज़्ज़त उन्होंने कायम किया है और पैदा किया है और बनाया है। तो पप्पू यादव को लेकर ये तमाशा सोशल मीडिया पे चल रहा है। उन्होंने क्या कहा, घटना क्या हुई, हमने साफ शब्दों में आपको सब कुछ बता दिया। आपकी क्या राय है पप्पू यादव को लेकर, कमेंट कर बताइए। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को लेकर आते हैं। कन्हैया कुमार को लेकर ये चर्चा चल रही है कि उनको भी मिलने नहीं दिए गए। एक विजुअल्स वायरल हो रहा है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव उससे मतलब मंच पे जाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव मंच पे थे, इसीलिए उनको नहीं जाने दिया गया। राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, मंच साझा करना चाहते थे। यानी कि जो चुनाव आयोग के खिलाफ जो लड़ाई थी, जो बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलता, वो लड़ाई पप्पू यादव और कन्हैया कुमार पर आके गिर गई कि भाई इनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, मंच पे नहीं जाने दिया जा रहा, वगैरह वगैरह। खैर, कन्हैया कुमार का इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, उनके अपने तरफ से कोई बयान फ़िलहाल इस वक्त तो हमारे पास मौजूद नहीं है, ना सोशल मीडिया पे और ना ही मीडिया रिपोर्ट में है। अब उनका क्या इस पर कहना है, और इसको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। और इस घटना को होने के बाद, सवाल जवाब होने के बाद, अब ये लड़ाई दरअसल पार्टी छोड़ने, बगावत पर आ गई है। लोग भाई अब पूछेंगे ही कि क्या ये अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्या नहीं सहेंगे पप्पू यादव, क्या नहीं सहेंगे कन्हैया कुमार, क्या राहुल गांधी तेजस्वी का साथ छोड़ देंगे, क्या इंडिया गठबंधन की अपनी लड़ाई शुरू हो गई है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जहाँ तक दर्शकों मैं मानता हूँ कि लोगों को इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, इसका कोई मोल नहीं है। हाँ, सवाल लोगों का पूछना हक है, सवाल पूछने जाने भी चाहिए। आपके गांव में हो, चौक चौराहों पे हो, मंत्री को लेकर हो, नेता को लेकर हो, मुखिया को लेकर हो, सरपंच को लेकर हो, पूछिए। और सवाल वही पूछता है जिसके जिगरे में दम होता है, जो अपने जिगरों से, ज़मीरों से समझौता कर लिया हो, जो ईमान से समझौता कर लिया हो, वो सवाल क्या पूछेगा। आज गांव में, कॉलोनी में नाली नहीं बनता, उस पर करप्शन पे लोग पैसे खा जाते हैं, वो पूछने की हैसियत नहीं तो मंत्री नेता से क्या पूछेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ही सही लोग सवाल, तर्क वाला सवाल पूछे, लॉजिकल पूछे, इलॉजिकल ना पूछे आप, जिसका कोई तूक ना हो, कोई तर्क ना हो। तो इस वीडियो को देखकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, उस पर पप्पू यादव का जवाब भी आया जो हमने आपके सामने रखा। कन्हैया जी का नहीं आया, अगर आता है तो रखते हैं। लेकिन जो पार्टी छोड़ने, गठबंधन छोड़ने का जहाँ तक सवाल है, ऐसे कोई खबरें फ़िलहाल तो जो नहीं आई हैं और ना उनके तरफ से बयान है। आप दर्शकों को क्या लगता है कि कल बिहार बंदी पर जो ये तस्वीरें हम सबको पटना से देखने को मिला, इसकी सच्चाई क्या है? जो नेता बोल रहे हैं वो हकीकत है या कुछ और ही फसाना है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।